इसका एक्सरसाइज 1.6 का पहला सवाल क्या है बताओ तो। पहला सवाल क्या है बताओ। 64 का पावर 1/2। आपको हमने बताया था कि 64 का पावर 1/2 का मतलब है 64 को तोड़ दो दो बराबर भाग में। 64 को तोड़ दो, एक बच्चा तोड़ा सर जी 64 को तोड़ेंगे दो बराबर भाग में, तोड़ देते हैं। 2 से तोड़ा 32 गुना, 64 2 से तोड़ा 16 गुना, फिर 2 से तोड़ा 8 गुना, फिर 2 से 4 गुना, फिर 2 से 2 गुना 4। तो ये हो गया 2 1 2 3 4 5 6। तो 2 का पावर कितना आया रे बबुआ? 6। अब 2 का पावर 6 क्या बना? 64। इसका पावर 1/2। तो आपको बोले थे पावर का अगर पावर रहे, पावर का अगर तो फॉर्मूला है कि पावर आपस में क्या हो जाता है? क्या क्लियर है? पावर आपस में क्या हो जाता है? गुना। तो ई पावर इसमें क्या हो जाएगा? तो 2 तिया 6। तो ई हो जाएगा 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8। और इसीलिए अगर 64 का पावर 1/2 है तो आंसर कितना है? 8। अब आप अलग तरीके से बना सकते हैं। इसी का सेकंड मेथड भी आप देख लीजिए। सेकंड आप क्या बना सकते हैं कि अगर 64 का पावर 1/2 है तो 1/2 का मतलब हमने आपको पढ़ाया था कि 1/2 को ही कहा जाता है रूट। क्या कहा जाता है? अगर पावर 1/2 है, पावर क्या है? 1/2, तो इसका मतलब है रूट। क्या मतलब है रे बबुआ? ठीक है, यानी इसी को कहते हैं हम लोग वर्गमूल। क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो ये अगर पावर 1/2 है, पावर 1/2 है ना, तो इसका मतलब क्या है? वर्गमूल। तो आप सीधा समझिए कि अगर 64 का पावर 1/2 है तो इसका मतलब है रूट 64। और रूट 64 को कैसे निकालेंगे? रूट 8 गुना, और आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, ये भी क्लियर है? क्या ये सब बताया हुआ है कि नहीं? अच्छा, दिक्कत किसको किसको है इसमें? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत? किसी को भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताओ। तीसरा मेथड भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। थर्ड वाला भी देखिए क्या करेंगे। 64 का पावर क्या है? 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 64 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 8 का पावर 2 गुना 1/2। 2 कट गया, कितना है? मतलब तरीका बहुत सारा है, आंसर वही आएगा अगर आप सही से बना रहे हैं। तो बताओ, ये आपको समझ में आया? ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं घात घातांक। क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? है आपका 9th में, लेकिन पढ़ रहे हैं घात घातांक। तो यहां से हमारा काम हो रहा है। बताओ, समझ में आ रहा है? कि हमारा 1 नंबर का सवाल था, इसको बनाया। चलते हैं 2 नंबर में। बताओ तो 2 नंबर का सवाल क्या है? 2 नंबर का सवाल बताओ। 32 का पावर 1/5। अब आपको दिमाग में आ गया कि सर जी 32 का पावर 1/5 है तो 32 को 5 बराबर भाग में तोड़ना है। तो तोड़ने का तरीका अभाज्य गुणनखंड ही है मात्र। और इसमें आपको विभाजता का नियम याद है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 से तोड़िएगा, हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4। जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 5। अब पहले से ही पावर 1/5 था, 5 5 कट गया, आंसर क्या आया बाबू? अब इसको भी आप 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अब हम क्या बनाए? अब तो समझ में आ रहा है ना बात? चलिए अब चलते हैं अगला 3 नंबर में। बताओ बाबू क्या है? क्या है? 125 का पावर 1/3। अब आपको तोड़ना है इसको भी, तो आप इसको लिख सकते हैं 125 का आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 5 2 7 1 8। ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, सीधा किससे कटेगा? यह है 5 का पावर 3 का होल। यहां से कट गया, 3 3 कटा, आंसर क्या आ रहा है? 5। चलिए 4 नंबर पे चलते हैं। और इसमें है नहीं अब? अच्छा, 2 का 1। चलिए 2 नंबर में चलते हैं। सवाल वही है, थोड़ा सा उसका बदला है रूप को, और टोटल फार्मूला बेस्ड है। हमने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा माथा लगाइए, काम हो जाएगा। बोलो तो क्या है? 9 का पावर 3/2। फंडा तरीका 2 गो। तरीका क्या गो? 2। एक तो आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया था कि यदि a का पावर m/n, तो आप इसको लिख सकते हैं a रूट में n आ जाएगा, होल पावर m। ये फॉर्मूला बताए थे। तरीका 2 है, आपको जो पसंद है उससे बनाओ। आप फॉर्मूला याद है तो ये लगाओ, फॉर्मूला याद है तो। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो आप तो ये कर सकते हो ना, 9 को तोड़ लो। 3 तिहाई 9 है जी। तो 3 तिहाई 9 आया तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको 2 ये भी पता है कि नीचे में 2 है तो 2 बराबर भाग में तोड़ना। तो 3 का पावर
2। होल पावर ये भी है 3/2, तो ई गुना हो जाएगा ना, तो 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 का पावर क्या बचा 3, ये हो गया 3 तिहाई 9 तिहाई 27 आंसर। ठीक है। अब कोई बच्चा चाहा कि नहीं सर आप फॉर्मूला बताए थे उससे बना दूं, बोले कोई दिक्कत नहीं है बनाओ, तो वो कैसे बनाया, वो फॉर्मूला पर रखा, किस पर रखा, हाँ सवाल को देख के पकड़ना है कि हमको क्या आसान है, जो भी तरीका है बना दो। पहला तो तरीका तुम तोड़ने वाला ही खोजो, कौन वाला, तोड़ने वाला, क्योंकि फॉर्मूला सही से दिमाग पे बैठल रहेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन तोड़ने का गुण तो बैठल रहेगा कि हमको तोड़ने के लिए आ रहा है, धड़क से तोड़ देंगे। अब यहाँ फॉर्मूला पर देखो क्या करेंगे हम, 9 है, 9 का पावर क्या है बबुआ 3/2। हम आपको बताए थे कि 2 का मतलब है नीचे में 2 है ना, तो ई क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 3, अब रूट 9 का मान कितना होता है 3, 3 का पावर 3 बराबर अभी तुरंत कितना है, देखो कैसे बना, क्या बातें समझ में आ रही। चलिए अब 2 का 2 नंबर का सवाल बोलिए क्या है, 32 का पावर 2/5, 32 का पावर 2/5। अभी तुरंत आपने देखा कि 32 को हमने तोड़ा था तो 5 बराबर भाग में टूटा था 2 का, किसके पावर में टूटा था, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुने में 2/5, 5 कट गया, बचा 2 का पावर 2 बराबर कितना हो गया 6। अगर आपका मन हो फॉर्मूला पे बनाने का तो आप बना सकते हैं कि 32 क्या बना सकते हैं, सेकंड मेथड, इसको भी देख लीजिए। आप बना सकते हैं कि सर जी 32 है, क्या है, तो 32 है, 5 है ना ऊपर में, 32 का पावर 2/5 है, इसको सर जी हम लिख सकते हैं 32, ये 5 इसमें आ जाएगा और इसका होल पावर क्या हो जाएगा 2। और आप जानते हैं कि ये भी कहता है कि 32 को कितना भाग में तोड़ो, 5 बराबर भाग में तोड़ो, तो 5 बराबर भाग में तोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2, 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 बराबर, यानी 32 को 5 बराबर भाग में तोड़ने के लिए यानी एक क्या तरीका है कि 2 ही आएगा, क्या आएगा, 2 से 16 गुना 32, 2 से 8 गुना 16, 2 से 4 गुना 8, 2 से 2 गुना 4, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 को बराबर 2 को गुना कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 32। पता समझ में आ गया। तो 2 का भी 3 सवाल बनाए हैं और एक है, एक और है 4 नंबर, यहां बना दूं 4 नंबर, ये क्या है 125 का पावर -1/3, यही ना है 125 का पावर -1/3, तो माइनस उनस में मत देखो, पहले आप देखो कि 125 को तोड़ना है 3 भाग में, किस भाग में, तो आता है अभी तुरंत तोड़े थे हम, कितना आता है 5, यानी 5 का पावर 3 गुना -1/3, 3 तो कटा, बचा क्या रे बबुआ 5 का पावर माइनस, और आपको याद होगा हमने पढ़ाया था एक फॉर्मूला हमने आपको एक पढ़ाया था कि यदि x का पावर -1 हो तो 1/x लिख सकते हैं, तो 5 का पावर -1 है तो बट्टे में 1/5 का पावर 1 लिख सकते हैं, और 5 का पावर 1 का कोई वैल्यू, मतलब 5 के पावर 1 का वैल्यू 5 ही होता है, 5 के पावर 1 का वैल्यू, तो इसलिए 1/5 ही हमारा क्या हो जाएगा रे बबुआ। चलो तो आपका 1 और 2 नंबर दोनों बन गया। चलो दे गया, चलो लिखा तो सवाल, उसी एक्सरसाइज 1.6 का क्या नंबर है 3 नंबर का पहला सवाल लिखा जल्दी से। सवाल बोलो 2 का पावर 2/3 गुना 1/5, तो आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे कि अगर बेस समान हो, क्या समान हो रहे को गुना में पावर जुट जाता है, लिखाए थे नहीं, तो हम लिखेंगे बराबर 2 आ जाएगा, इसमें पावर जुटेगा 2/3 जोड़ 1/5, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 2 का पावर 5 तिहाई 15, 3 बचे 10 जोड़ 5 तिया, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 का पावर क्या हो गया रे बबुआ 13/15, ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि इससे आगे इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब 2 नंबर बताइए, सवाल बोलो 2 नंबर। 2 नंबर में है आपका 1/3 का पावर 3, 1/3 का पावर 3, इसके बाद क्या है होल पावर 7, यानी होल पावर 7 है।
ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 1/, आप इसको लिख सकते हैं सर जी 3 तिहाई 9 तिहाई, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? और इसका होल पावर क्या हो जाएगा? और हम आपको बोले थे कि अगर 5 से ज्यादा हो जाए कोई पावर, किससे ज्यादा, आपको कैलकुलेट करके लिखने का जरूरत नहीं, आपको पता चल गया कि आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन आप और इसको अच्छा वाला आंसर लिख दीजिए 1/27, क्या है? 1/27। तो क्या आपको वो फॉर्मूला बनाए थे कि x का पावर -1 बराबर होता है 1/x का पावर 1, ये होता है, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर 1/27, क्या 1/27, 1/27 है। अगर इस 27 को हम ऊपर लेके चल जाए, क्या ले जाए? 27 का पावर -1 नहीं हो जाएगा? बताइए, होगा कि नहीं? तो हम इसको लिख सकते हैं 27 का पावर -1, पहले से ही गुना में क्या है 7, ये हो जाएगा 27 का पावर -। इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, अरे नहीं लिख सकते हैं 27 को 3 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, अब गुना माइनस में 7 नहीं लिख सकते हैं, कितना हो गया 3 का पावर? कौन आंसर है? ये की है, दोनों बराबर है, बराबर करके नहीं देखे, आया बस समझ में, समझा? अरे आंसर पुराने से मतलब नहीं है रे बबुआ, आंसर मिलाने से मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि आपको जो तरीका बताए बनाने का वो बनाओ। आप बोल दिए हमको कि सर जी आंसर ये है, तो आंसर ये आ गया, नहीं तो आंसर ये भी है। क्या देखना गौर से, क्या किया? 1/3 का पावर 3 है, होल पावर क्या है 7 है। इन्होंने क्या किया, इधर से ले रहे, इन्होंने क्या किया यहाँ कि एक इसी को 3 पर पावर 3 का ऊपर लेके चला गया, तो हो गया 3 का पावर -3 हो गया। होल पावर क्या था 7, तो आपको पता है कि पावर का पावर गुना होता है, तो पावर का पावर को गुना कर दिया यहाँ पे, 3 का पावर 7 -1 -21 आंसर। तो ये भी आपका तरीका है बनाने का, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखो तो 2 नंबर हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा जल्दी से, सवाल लिखो जल्दी से। क्या है 11 का पावर 11 का पावर 1/2। अब बताओ, आप तो पता है कि सर जी बेस समान है और भागा में पावर घट जाता है, बेस समान है भागा में पावर घट जाता है, 1/2 घटा 1/4 है, 1/2 घटा 1/4। अब ये हो जाएगा 11 का पावर 4 हो जाएगा लॉस, 2 दूना 2 घटा 1, ये ना होगा जी, ये हो जाएगा 11 का पावर 1/4, यही हमारा क्या होगा। इसके बाद आगे क्या है, लास्ट सवाल है, जल्दी बोलो क्या है? 7 का पावर 1/2 7 का पावर 1/2 गुना 8 का पावर 1/2 गुना 8 का पावर 1/2। तो आप सीधा लिख सकते हैं √7 गुना √8, क्या लिख सकते हैं? आपको फॉर्मूला ही पढ़ाए थे कि अगर पावर समान है, बेस समान नहीं है, तो बेस गुना हो जाता है, बेस क्या हो जाता है, अब पावर रह जाता है। तो ये हो गया 56 का पावर 1/2। अब 56 का पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √56 भी, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, और √56 का अगर मान निकलता तो वो भी हमारा क्या होता, आंसर होता। इसको दूसरा तरीका से भी हम बना सकते हैं, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर 7 का पावर 1/2 है, राइट, 8 का पावर 1/2 है, तो आप लिख सकते हैं √7 गुना √, नहीं लिख सकते हो, बताओ तो। और 8 से 56 √56 नहीं लिख सकते हो, इसको क्लियर हो रहा है बात? ये है गणित, ठीक है। और हमने पढ़ाया आपको घात घातांक, और आपका जो क्लास का लेवल है, आपका जो क्लास का लेवल, हमने आपको उस लेवल से बताया। इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत है टेंशन मत लेना, इसका बेस से फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। 22 तारीख को, क्या तारीख को 22 तारीख को हमारा क्लास होगा, इसका पूरा एकदम शुरू से फिर से, टेंशन नहीं लेना, पहले इसको उतारो। और इसमें बहुत को, हाँ लेकिन एक चीज है, रेगुलर नहीं रहेगा तो उसका कोई उपाय भी नहीं।